जैसे कई बार सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पहले ये चेक करना कि जिस हवा में सांस ली जा रही है वो कितनी साफ़ है। ठीक उसी तरह एक मूवी साइन करने से पहले ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि स्क्रिप्ट किस दर्जे की है, क्योंकि हवा हो या मूवी अगर क्वालिटी ख़राब हो तो ज़िंदगी में जहर दोनों ही घोल देते हैं। कुछ ऐसा ही होता नज़र आ रहा है आज़ाद मूवी के साथ भी। कैसी है ये मूवी जानेंगे इस ताज़ा तरीन वीडियो में। तो स्वागत है आप सबका प्रेम के रिव्यू गेम में। आज़ाद मूवी की कहानी प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेट है। इस कहानी के दो सिरे हैं, एक जुड़ा है अजय देवगन के कैरेक्टर विक्रम सिंह एंड उसके घोड़े आज़ाद से, एंड कहानी का दूसरा सिरा इन दो बच्चों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये घोड़ा जब एक छोटा बच्चा था तभी विक्रम सिंह उसको अंग्रेजों की गोली से बचा के अपने पास ले आता है और उसे नाम देता है आज़ाद। एंड आगे चल के विक्रम सिंह एंड आज़ाद दोनों बागी बन जाते हैं। ये वाला ट्रैक कहानी में रोमांच बनाए रखता है। फिर दूसरी तरफ अमन देवगन एंड राशा थड़ानी का भी एक ट्रैक है। कहने को ये दोनों मूवी में लीड रोल में हैं, लेकिन कहानी किसी भी एंगल से इनके लीड रोल वाली नहीं लगती और ना ही इन दोनों ने उस लेवल की परफॉर्मेंस दी है। अगर इन दोनों ही न्यू कमर्स की बात की जाए तो राशा थड़ानी अमन देवगन पे हल्की सी भारी पड़ी हैं। राशा हीरोइन बनने की पूरी तैयारी के साथ आई हैं। उनके लुक्स, डांस एंड एटीट्यूड सब इस बात की गवाही देते हैं। याद रहे मैंने हीरोइन बोला है, एक्ट्रेस नहीं। राशा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को लेके जिनकी वजह से मोस्टली फिल्मों में फीमेल लीड को रखा जाता है, आइटम डांस, स्किन शो एंड फीमेल बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन। अगर इन सब पैमानों पर राशा को परखा जाए तो वो अपना 100% दे रही हैं मूवी में। इवन उई अम्मा गाने में उनकी परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशंस की तो काफ़ी तारीफें की हैं उनके पीआर ने, लेकिन कुछ हद तक वो तारीफें सही भी थी। बट जब बात आती है एज एन एक्ट्रेस एक सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस देने की, तो उस लिहाज से राशा को अभी बहुत कुछ सीखना होगा। वहीं दूसरी तरफ है अमन देवगन। भाई आप लड़के हो, आपको अगर एज एन एक्टर एक नाम बनाना है तो आपके पास एक्ट्रेसेस वाले प्लस पॉइंट नहीं होते। आपको अपनी परफॉर्मेंस से ही अपने आप को प्रूव करना होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में तो ये नहीं हो पाया। एंड चूंकि ये इन दोनों की ही फर्स्ट मूवी है तो मैं इनको कोई दोष भी नहीं दूंगा। अभी दोनों को बहुत मेहनत करनी है आगे जाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि डायरेक्टर्स को ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी एक्टर से कोई भोजपुरी, मारवाड़ी, सिंधी टाइप की लैंग्वेज बुलवाओ तो ऑडियंस समझे कि वाह का परफॉर्मेंस दिया है इन लोगन ने, और उसमें भी वो मेरी ही तरह इन सबके डायलेक्ट्स की टांग तोड़ के हाथ में दे रहे हों, बट फिर भी किसी का ध्यान उन पे नहीं जाता। ये हिंदी फिल्मों की पुरानी लाइलाज बीमारी है भाई। खैर, इन दोनों की आपस की केमिस्ट्री से भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी अजय देवगन एंड डायना पेंटी की केमिस्ट्री। इवन अजय देवगन की घोड़े के साथ केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है। एक अच्छी चीज़ मूवी में मुझे लगी अजय देवगन की डी एजिंग। आजकल मोस्टली मूवीज़ में 90s के जो भी एक्टर्स हैं उनको थोड़ा या बहुत डी एज करके दिखाया जाता है स्क्रीन पे। कई बार ये महसूस होता है और कई बार ये फ्लॉलेस होता है। आज़ाद मूवी के केस में काम बढ़िया हुआ है, लेकिन इस फिल्म को लेके मेरी सबसे बड़ी शिकायत भी अजय देवगन साहब से ही है। सर, आप अपनी नई पीढ़ी को लॉन्च कर रहे हो इस मूवी से, आपको तो एटलीस्ट ये समझना चाहिए था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छी बात नहीं है। बात करें अगर डायरेक्टर अभिषेक कपूर की, तो उनके अंदर की डायरेक्शन काई पोचे एंड रोक ऑन मूवी के बाद शायद खत्म सी हो गई है। वो अपने बबल से नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फितूर या चंडीगढ़ करे आशिकी जैसा कुछ लाके थमा देते हैं। बाकी मूवी के सॉन्ग्स भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक सॉन्ग को छोड़ के। अजीबो गरीब जो सॉन्ग है वो रेट्रो स्टाइल में बनाया गया है, एंड अरिजीत सिंह ने भी इसमें अपनी सिंगिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है। इस सॉन्ग को जब आप सुनोगे तो आपको देव साहब की 16वां साल मूवी का एक गाना याद आएगा, है अपना दिल तो आवारा। उस सॉन्ग का जो म्यूजिक स्टाइल था एस.डी. बर्मन साहब का, और जैसा उसको हेमंत कुमार जी ने गाया था, वो सेम झलक आपको इस सॉन्ग में फील होगी। ये थोड़ा अच्छा लगा सुन के। बाकी इस मूवी के लिए भी मैं सेम वही चीज़ बोलूँगा जो गेम चेंजर के लिए बोली थी। एक तीखी सब्जी आउटडेटेड मसालों के साथ परोसने की कोशिश की गई है, लेकिन अफसोस वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक वीक स्टोरी को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ परोसा गया है, लेकिन अफसोस जब स्क्रिप्ट खराब हो तो भाई क्या ही किया जा सकता है। खैर, आप अपने विचार बताइए इस मूवी को लेकर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।